प्रातः क्लास चल रहा था 17/12/1968। मंगलवार को दूसरे पेज की मध्यांत में बात चल रही थी। यहाँ से बाहर जाते हो तो फिर तो इतना याद नहीं कर सकते। तो बाप कहते हैं टाइम तो तुम बच्चों को बहुत देते हैं ना, सिर्फ 8 घंटा। ये है सारे वर्ल्ड की सर्विस, वो है हद की सेवा, और से ये है सारे वर्ल्ड की सेवा तुम करते हो। तो जरूर खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, टाइम देंगे घूमने का, तो सारे दिन तो कोई याद भी नहीं कर सके, फिर तो कोई काम भी नहीं कर सकेगा, है ना। सभी भाई भाई हम आत्माएं हैं, और सभी आत्माएं ही आत्माएं हैं, शरीर है नहीं। तो फिर काम नहीं तुम कर सकोगे कुछ भी। तो इसलिए तुमको टाइम देते हैं, तो तुम बरोबर बेहद की सर्विस करते हो। क्या करते हो कि बेहद को ही भूल करके कुछ भी हमारा नहीं है, हम आत्मा हैं, सिर्फ आत्मा हैं, और सबको याद करते हैं। बाप को याद, सबको कहते हैं कि बाप को याद करो, बाप को याद करो तो तुम्हारा पाप कट जाएगा। अब ये तो समझते हो कि सारी दुनिया तो नहीं सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेगी, क्योंकि अनेक धर्म वाले हैं ना, अनेक वंश के हैं, वो तो नहीं बनेंगे। पिछाड़ी में तो ढेर है जो आने वाले हैं, और वो सूर्यवंशी तो बहुत थोड़े हैं। दो युग में एक ही देवी देवता सनातन धर्म वाले थोड़े ही होते हैं। ये भी तो बात समझते हो बरोबर कि सतयुग से लेकर के चलो त्रेता तक तो बहुत थोड़े ही होंगे, और फिर त्रेता से द्वापर, फिर भी तो वहां पवित्रता है, फिर भी थोड़े ही होंगे, और बरोबर वृद्धि तो पाते रहते हैं। ये बात तुम्हारी बुद्धि में रहती है। 17/12/1968 की प्रातः क्लास का तीसरा पेज। तो ये है विचार। जैसे बाप विचार सागर मंथन करते हैं ना, दो बेहद के बाप है ना, एक है आत्माओं का बाप, उनको विचार सागर मंथन न करने की दरकार ही नहीं है। बाकी जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो विचार सागर मंथन करते रहते हैं। तो बाप भी कहते हैं देखो तुमको ऐसा मंथन करना सिखलाते हैं ना। कौन सा बाप कहते हैं? आत्माओं का बाप। इसलिए करण करावनहार है, तो तुमको सिखलाते हैं।
कर कर के ये सिखलाते हैं, खुद इसमें बैठ करके सिखलाते हैं। ऐसे करो, ऐसे करो, समझा ना? तो खुद भी तो ऐसे कहेंगे, खुद भी तो खुद को जैसे याद करते ही है ना तुमको सिखलाने के लिए कि ऐसे सीखो। तो जो ऐसे सीखो तो खुद भी तो याद करके देखो। बाप को याद करो, यानी मुझे अपने बाप को याद करो। कैसे याद करो? बस, और दुनियावी बातें सब भूल जाओ एकदम। जो भी तुम्हारा शरीर है वो अंत तक सब भूल जाओ। ये है तुम्हारी रिजल्ट, अंत की रिजल्ट। कुछ भी याद ना आए सिवाय एक बाप के। अभी तो नहीं भूल सकेंगे, वो बात भी तो बाप समझाते हैं। पुरुषार्थ करते 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 आखिरी में तुम्हारी जो माला बननी है, विजय माला, तो देखो विजय माला अगर कहेंगे विजय माला तो वो तो करोड़ों की विजय बनती है। क्योंकि सत्युग त्रेता में जो आते हैं ना वो तो सब विजय ही पहनते हैं ना। सब तो नहीं सत्युग में होंगे, न त्रेता में आते हैं, और कोई तो बहुत देरी से आते हैं। सत्युग में नहीं आते हैं, त्रेता में आते हैं। तो गोया रुद्रमाला बन रही है। आत्मा जानती है कि हम रुद्र यानी बाबा की माला में पिरोए जाएंगे, बाबा की माला में पिरोए के रहेंगे। फिर जो आते हैं तो भी नंबरवार आते हैं। अब इतना बड़ा झाड़ है आत्माओं का, तो ये ड्रामा ऐसा एक्यूरेट बना हुआ है जैसे कल्प कल्प एक एक दो के पिछाड़ी आते ही रहते हैं। पहले तो अपनी ही करेंगे ना। जानते हैं कि दूसरे धर्म वाले तो अभी आते नहीं हैं, क्या आते ही हैं सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। तो जो बनेगा वो तो नंबरवार आएगा ना। और जाएंगे तो सब इकट्ठे, क्योंकि जैसे नाटक में भी पार्ट बजाने के लिए नंबरवार आते हैं, वो किछा पिछाड़ी में भी कोई न कोई आ जाएंगे। तो नंबरवार सब वो तो इकट्ठे तो नहीं एक्टर्स आ जाएंगे। तो तुम भी बरोबर एक्टर्स हो। कौन एक्टर्स? कौन है? आत्मा ही एक्टर्स है। क्या करती है ये आत्माएं? यहां आकर के इस दुनिया में शरीर धारण करती है। क्योंकि जो आत्मा रूपी एक्टर्स हैं उनके रहने का मकान अलग है, ब्रह्मलोक, और वहां से आते हैं यहां शरीर में। शरीर यहां आकर के लेते हैं। तो ये बात बुद्धि में तुमको याद रखना है ना।
और तो दुनिया वालों की कोई की बुद्धि में ये सब बातें कुछ भी याद नहीं है। ये सहज बातें हैं कि हम रहते हैं अपने घर स्वीट होम साइलेंस होम में रहने वाले, हम वहां के हैं, वहां हमारा घर है। दूसरा तो कोई भी अपन को घर नहीं समझते, वो तो बोल देते हैं हम लीन हो जाते हैं, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, या फिर कुछ भी कहेंगे। फिर ब्रह्म में लीन कैसे होते हैं? कहते हैं जैसे सागर से बुदबुदा निकलता है, वो फूकना निकलना है ना, फिर उसी में लीन हो जाता है। तैसे हम भी उस ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, फिर तो बस ब्रह्म ही ब्रह्म, जहां देखो वहां ब्रह्म ही ब्रह्म। वो ब्रह्म और ब्रह्म ही, ब्रह्म को ही वो ईश्वर समझ लेते, समझा? अब ये जो बातें हैं वो उनकी बुद्धि में कुछ है नहीं कि ब्रह्म या ब्रह्मा किसको कहा जाता है। उनकी बुद्धि में एकदम बैठती नहीं है। कुछ भी सुनेगा ना तो चमकेगा, और तुमको जंगली समझेगा, जंगली समझेगा, फलाना समझेगा, उल्टा समझेगा, और तुम उनको उल्टा समझेगा तो वो तुमको उल्टा समझेगा, क्योंकि उनका तो धर्म ही अलग है। ये सीखना ही है ना उनको। तुम ये जानते हो कि बरोबर वो अपने धर्म में, हाँ ये जो जरूर है कि सभी शांति धाम में तो जरूर जाएंगे, बाकी उनका पार्ट बजाने का अलग पार्ट है। आत्माएं तो सभी भाई भाई हैं, घर भी एक है, जाएंगे भी वहां। परंतु ये तो जानते हो ना, ये तो तुम्हारी बुद्धि में है ना, सबका पार्ट अलग अलग है। हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। तो इसको ही तो वंडर कहते हैं ना बच्चे। और सो भी कितनी महीनता में जाते हो कि आत्मा कितनी छोटी है। गीता में तो लिखा हुआ है अचिंत्य रूपम, उसका चिंतन ही नहीं किया जा सकता। और पार्ट देखो कितना बजाती है। तो ये ज्ञान मिला हुआ है ना तुम बच्चों को, ये ज्ञान तुम्हारे पास है। जैसे बाप के पास ज्ञान है, वो ज्ञान का सागर है, अभी बताते हैं समझाते हैं। जैसे तुम भी ऐसे ज्ञानवान बनते जाते हो, वो है भक्तिवान और तुम है ज्ञानवान। वो है ही भक्ति, तो उनमें भक्ति है ना, तो उसको कहा ही जाता है भक्तिवान। तुम फिर हैं ज्ञानवान। तो भक्तिवान माना रात के रहने वाले, और ज्ञानवान माना दिन के रहने वाले। अब ये तो तुम समझते हो, बरोबर समझते हो कि हम दिन में भी रहने वाले हैं और रात में भी रहने वाले। 17/12/1968 की प्रातः क्लास का चौथा पेज।
और सारा टाइम, सारा दिन भी रहते हैं आधा कल्प, सारी रात भी रहते हैं आधा कल्प, क्योंकि आधा कल्प तुम सुख धाम में रहते हो और आधा कल्प तुम दुख धाम में रहते हो। और है ये एक्यूरेट टर्म। आधा कल्प सुखधाम में कितना बाबा ने बताया, वो मिनट सेकंड वगैरह तुमको दिखला करके बताया। इतना इतना सेकंड होता है और वो सेकंड में भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो कितना एक्यूरेट है। इसको कहा ही जाता है दूर अंदेशी, बहुत दूर दूर। देखो तुम्हारी बुद्धि अभी जाती है, दूर दूर जाती है। हम आत्माएं, हम रहने वाले अपने स्वीट होम ब्रह्मांड के, तो अभी तुम्हारे मिसल दूसरा ऐसा कोई थोड़े ही ख्याल करते होंगे। अरे ऐसा एक भी मनुष्य नहीं होगा यहाँ जिनको ये सब बातें बुद्धि में होंगी पहले से ही, बिगर बाप के सिखलाए कि हम कोई वहां के रहने वाले हैं, कौन जानेगा। इतना समय वहां रहते हैं, इतना समय यहाँ रहते हैं, इतना समय सुख होता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, टाइम के अनुसार, फिर टाइम भी अनुसार, क्योंकि कम 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 होता जाता है ना। फिर दुख में आते हैं तो फिर ज्यादा ज्यादा दुख होता जाता है ना। अब ये जो बातें तुम सुनते हो, तुम्हारी सिवाय सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सुनते हो, क्योंकि याद में तो बहुत फर्क पड़ जाता है और ज्ञान में भी फर्क पड़ता जाता है। कोई तो अच्छी तरह से धारणा करते हैं ज्ञानी, और कोई तो पॉइंट भी भूल जाते हैं। तो तुम बच्चे जैसे बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है ना, तो क्यों है बीज रूप? क्योंकि नॉलेजफुल है, उसको सारे झाड़ की नॉलेज है। अब ये तो कोई की बुद्धि में नहीं होगा, किसके भी बुद्धि में नहीं, मनुष्य मात्र की बुद्धि में नहीं। भले राजा से लंक तक भी कोई हो, शूद्र संप्रदाय है ना, और तुम है ब्राह्मण संप्रदाय, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां, बस ये ज्ञान सिर्फ तुम्हारे पास है। तो भी बाप कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। क्यों कहते हैं? कि फिर वो नंबरवार आना है तुमको यहाँ। हाँ, यहाँ आना है और वृद्धि को होना है ना। पत्ते तो बढ़ते रहेंगे ना, आत्मा आत्मा झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा और मनुष्य सृष्टि बढ़ती जाएगी। तो ये सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में आया ना बच्चे, और कुछ भी ज्ञान नहीं। वो पढ़ाइयाँ बढ़ाइयाँ जो अंग्रेजी पढ़ी हुई हो फलाना, कितनी कथाएं वार्ताएं विलायती आख्यानियां फलाना, तो सब भूल जाना पड़ता है। कहां तक भूल जाना पड़ता है कि शरीर, और ये शरीर अभी भूल कौन सकते हैं। कोई पूछते हैं बाबा हम बन सकते हैं? बच्ची तुमको कुछ याद है
धन है, दौलत है, स्त्री है, याद है, कुछ पैसे भला याद आते हैं तुमको? धन तो सबके पास है, किसके पास नहीं है? तुम्हारे पास नहीं है तो कोई समझेगा ना, अरे इनके पास तो कुछ भी नहीं है। अभी शरीर है, शरीर का भान भी है, उसको मिटाने के लिए अपन को आत्मा समझ करके याद करते करते ये शरीर का भान छूट जाए कि दूसरी कोई भी चीज इसको आत्मा को याद ही नहीं आए। सर्विस याद है और कोई भी उसके पास नहीं है, समझा ना? अरे शरीर ही नहीं है तो पीछे लाठी, नक चप, कपड़े वगैरह वो तो बात ही नहीं रहती है ना। तो इतनी अच्छी तरह से आत्माभिमानी पूरा बन जाना है कि मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं और तो मेरे पास कुछ है ही नहीं जो मुझे अंत में याद पड़े, क्योंकि गाया हुआ है ना, अंतकाल जो जो सुमिरे। तो सिमरे कोई, सिमरन में तो आएगा ना, कोई भी चीज होगी तो सिमरन में आएगी जरूर, क्योंकि ये बड़े से बड़ी बात है। कोई भी चीज तुम्हारे पास होगी तो सिमरन में तो जरूर आएगी। ओम शांति।